हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी विद सैम। हम सुन रहे हैं स्टोरी लव राइवल। 3 साल बाद स्काई सिटी क्लब, मुंबई का बहुत ही फेमस क्लब है स्काई सिटी क्लब, जहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की चेंजिंग रूम में अपने कपड़े चेंज कर रही थी। श्रेया अपने चेहरे पर हल्का सा मेकअप करती है, अपने हेयर्स को अच्छे से हाई पोनीटेल में सेट कर लेती है। उसने अपनी वाइट शर्ट पहनी और एक ब्लैक कलर का स्कर्ट पहना। उसकी वी नेक शर्ट और वेस्ट तक ब्लैक स्कर्ट बहुत ही प्यारा लग रहा था। वह इस ड्रेस में एकदम नीट एंड क्लीन लग रही थी। उसकी पतली कमर उस ड्रेस में स्पष्ट दिख रही थी, क्योंकि शर्मा फैमिली के साथ 3 साल पहले ऐसा हादसा हो गया था और श्रेया उसका खुद का कार एक्सीडेंट हो गया। और जब वह जागी तो उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे अपनी ज़िंदगी जीने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना ही था। इसलिए उसने स्काई सिटी क्लब में जॉब कर ली। यहाँ पर सभी प्रकार के लोग आते जाते रहते थे। अब श्रेया का काम पर जाने का टाइम था। अब श्रेया 999 रूम नंबर की तरफ बढ़ने लगी थी। वैसे तो वो इस रूम की इंचार्ज नहीं थी, परंतु जो उसकी कलीग थी, सडनली ही उसके स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन हो गया और उसे वॉशरूम जाना पड़ा। उस कलीग ने श्रेया से टेम्पररी हेल्प मांगी थी। श्रेया उस कलीग को मना नहीं कर पाई, इसलिए उसने एग्री कर लिया और श्रेया 999 प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ गई। वो ये जानती थी ये बहुत लग्जरी रूम है और इसमें बहुत हाई प्रोफाइल लोग ही आकर बैठते हैं। इसलिए उसने एक डीप ब्रेथ ली और डोर को पुश किया। पर जैसे ही वो अंदर कुछ देख पाती, सडनली उसको पीछे से किसी ने हक कर लिया। एक स्ट्रॉन्ग आर्म उसके शोल्डर पर जाकर लगे। एक बहुत ही लंबा आदमी जिसकी की नोज़ श्रेया के शोल्डर पर आ रही थी और उस आदमी ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया हुआ था। जब तक श्रेया कुछ समझ पाती, उस आदमी ने एक कार्ड श्रेया के हाथ में देते हुए कहा, टेक मी बैक टू माई रूम एंड मैं तुम्हें बहुत टिप दूंगा। उस आदमी की कोल्ड वॉइस सुनकर श्रेया एकदम से सुन्न हो गई। उस आदमी की हैवी हैवी सांसें श्रेया के शोल्डर पर महसूस हो रही थी और उसकी वॉइस में श्रेया ये ऑब्ज़र्व कर पा रही थी कि अल्कोहल की स्मेल मिक्स है। श्रेया ये तो समझ गई थी कि जो आदमी उसके पास है उसने बहुत ज़्यादा हैवी ड्रिंक कर लिया है। अभी श्रेया ने उस आदमी का फेस नहीं देखा था, पर फिर भी श्रेया ये फील कर पा रही थी कि इस आदमी का ऑरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ये ऑरा उसे ऐसा लगा कि उसने पहले भी कहीं देखा है और महसूस किया है, बिकॉज उस आदमी का ऑरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग और कोल्ड था। श्रेया इससे ज़्यादा कुछ सोच पाती कि उस आदमी ने जल्दी से श्रेया को अपना रूम काट दिया और बोला, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो। श्रेया ने सोचा कि उसके इम्पोर्टेंट गेस्ट ड्रंक हैं और उन्होंने रूम कार्ड भी उसको दे दिया है, तो अब श्रेया को उनको ऊपर उनके रूम में ड्रॉप कर देना चाहिए। यही सोचकर श्रेया ने उस आदमी को अपने कंधे पे सहारा दिया और धीरे धीरे ऊपर जाने लगी। वैसे तो श्रेया के लिए उसको लेके जाना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम था, पर जैसे तैसे मैनेज कर कर उस आदमी को ऊपर उसके रूम तक लेके गई। और जैसे ही उसने उसको बेड पर बिठाया, श्रेया का कंधा एकदम से पूरा सुन्न पड़ गया था, क्योंकि वो आदमी बहुत ज़्यादा टॉल था, उसका वेट पूरा श्रेया के शोल्डर्स पर था। पर जैसे ही श्रेया उस रूम को छोड़ने जाने वाली थी, पर सडनली उस आदमी ने श्रेया का हाथ पकड़ लिया। उस आदमी ने जैसे ही श्रेया का हाथ पकड़ा,
श्रेया एकदम से जम सी गई। श्रेया ने उस आदमी के पास जाकर कहा, सर आप ठीक तो हैं ना? आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या? आप प्लीज़ मुझे बताइए। वह आदमी अपने मन में कुछ बड़बड़ा रहा था। श्रेया ने ध्यान से सुना तो कह रहा था, रिया रिया। श्रेया को कुछ ऑकवर्ड सिचुएशन फील हुई। उसने पूछा, सर आपको क्या प्यास लगी है? मैं आपके लिए वाटर लेके आती हूँ। पर उस आदमी ने श्रेया का हाथ पकड़ लिया और बोला, रिया प्लीज़ डोंट गो, रिया प्लीज़ डोंट गो। इस पर श्रेया बोली, सर आई एम नॉट लीविंग, बस मैं आपके लिए थोड़ा पानी लेने जा रही हूँ। पर वह आदमी तो उसको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। एकदम से श्रेया के रोंगटे खड़े हो गए। उसको कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा कि यह एहसास उसे पहले भी हो चुका है। वो आदमी बोला, आई डोंट नीड वाटर, रिया रिया। बस उसके मुंह से ये रिया रिया सुनकर श्रेया को एकदम से ऐसा लगा कि शायद ये नाम उसने पहले सुना हुआ है। वह सोचती है कि ये आदमी प्यासा नहीं है, इसको तो पानी भी नहीं चाहिए, फिर ये ऐसा क्यों कह रहा है। रिया उस आदमी को वापस से बेड पर बिठाने के लिए ट्राई करती है और कंबल से उसको ढक देती है। वो बोलती है, सर प्लीज़ आप रेस्ट कीजिए। वो आदमी फिर से बड़बड़ाता है, आई एम थर्स्टी, आई एम थर्स्टी। श्रेया फिर से बोलती है, सर प्लीज़ आप वेट कीजिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। इस पर वो आदमी फिर से श्रेया का हाथ पकड़ लेता है, प्लीज़ डोंट गो, मुझे छोड़कर मत जाओ। इस पर श्रेया वापस से स्ट्रगल करती है, परंतु वह अपने आप को उस आदमी से छुड़ा ही नहीं पाती। वो कितना भी ट्राई करती है। वो अपने मन में सोचती है, एक तो ये आदमी प्यासा है पर इसको पानी भी नहीं चाहिए, क्या ये आदमी पागल है क्या? पर उसे उस आदमी की फिर से बड़बड़ाने की आवाज़ आती है, रिया आई ओनली वॉन्ट यू, रिया आई ओनली वॉन्ट यू। तब जाके श्रेया के दिमाग में एक बात आती है, ओके ये आदमी मुझे कोई और लड़की समझ रहा है, लगता है ये मुझे अपनी गर्लफ्रेंड समझ रहा है, इसलिए बार बार किसी रिया का नाम ले रहा है। तब वो कहती है, सर आपको कुछ मिस्टेक हो गया है, आप मुझे कोई और पर्सन समझ रहे हैं क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा ड्रंक कर लिया है। प्लीज़ आप मुझे जाने दीजिए, मैं वो पर्सन नहीं हूँ, प्लीज़ लेट मी गो। श्रेया ने बहुत ट्राई किया, लेकिन पता नहीं क्यों आज उस आदमी के ऊपर एक ऐसा नशा सवार था, उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। जो भी नशा था उसके दिमाग पर बहुत हावी हो गया था। उसे तो श्रेया नहीं बल्कि श्रेया की जगह पर रिया ही नज़र आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज वो रिया के साथ है। उसने फिर से श्रेया को अपनी बाहों में भर लिया और बोला, रिया प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, रिया मुझे छोड़कर मत जाओ। श्रेया ने एक बार फिर से उस आदमी को थोड़ा दूर धकेला और बोला, आप मुझे गलत समझ रहे हैं सर, मैं वो पर्सन नहीं हूँ, प्लीज़ आप मुझे जाने दीजिए। इस पर वो आदमी फिर से खड़ा हुआ और श्रेया का हाथ वापस से पकड़ लिया और बोला, नहीं आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगा, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज़ प्लीज़ डोंट गो, प्लीज़ डोंट गो। श्रेया बोलती रह गई कि प्लीज़ सर मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं रिया नहीं हूँ, मैं रिया नहीं हूँ। पर श्रेया के इतने कहने पर भी उस आदमी ने उसे छोड़ा ही नहीं। बस श्रेया बोलती ही रह गई, प्लीज़ लेट मी गो, प्लीज़ लेट मी गो। पर आज उसका ये कहने का भी कोई मतलब ही नहीं निकला, क्योंकि उस आदमी की पकड़ इतनी मजबूत थी कि श्रेया उससे अपने आप को छुड़ा ही नहीं पाई। फिर भी श्रेया को कुछ ऐसा लगा जैसे ये कुछ जाना पहचाना एहसास है और वो पहले भी ये फीलिंग महसूस कर पाई है, इसलिए श्रेया भी अपने आप को रोक नहीं पाई। उसे तो बस यही एहसास हो रहा था कि जैसे कि ये फीलिंग और ये पल वो पहले भी जी चुकी है। बस आज वो उसका दिमाग कहीं और ही चला गया था और वो अपने आप को रोक ही नहीं पाई।
तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये कहानी लव राइवल कैसी लग रही है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी कमेंट में अवश्य दें। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टोरीज़ को अधिक से अधिक शेयर करें और न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।